नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने एडू क्लासेस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम यूजीसी नेट जेआरएफ के साथ साथ तमाम हिंदी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। तो साथियों, आपको पता है कि यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर का एग्जाम और जून का एग्जाम फिर एक बार मर्ज होगा और फिर दिसंबर का जो एग्जाम है वो जून में ही होगा। तो इसलिए आपको तैयारी करनी है डटकर। साथियों, आपको पता है कि यूजीसी नेट जेआरएफ का जो एग्जाम है उसमें फर्स्ट पेपर कंपलसरी है। तो फर्स्ट पेपर को कैसे तैयार करना है, क्या पढ़ना है, कहां से तैयार करना है, कितना टाइम देना है, वो सारी चीजें इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो का पूरा मकसद है फर्स्ट पेपर को कवर करना। तो फर्स्ट पेपर पर ही हम डिस्कशन करेंगे। तो अगर आपने यूजीसी नेट जेआरएफ फर्स्ट पेपर हिंदी मीडियम में तैयार करना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो साथियों, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि जो फर्स्ट पेपर होता है वो है कंपलसरी। फर्स्ट पेपर में 50 प्रश्न बनते हैं, जो 10 यूनिट जो हैं उनसे ही आपके क्वेश्चन बनेंगे। साथ ही हम डिस्कशन करेंगे कि कौन सी यूनिट से करंट अफेयर बनता है, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो साथियों, आपको पता है कि जो 10 यूनिट है, प्रत्येक यूनिट से 5 प्रश्न बनते हैं। ठीक है, प्रत्येक यूनिट से 5 प्रश्न बनते हैं, इसलिए हमें सभी यूनिट पर फोकस करना है, क्योंकि सभी बराबर है, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे टीचिंग हो, चाहे रिसर्च हो, कम्युनिकेशन हो या फिर इन्वायरमेंट हो। ओके, तो चलिए फर्स्ट पेपर पर ही डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक एक करके। यहाँ पे जो लिखा है वो तो सभी को पता है कि ये कंपलसरी है पेपर, और आपका कोई भी सब्जेक्ट हो सभी के साथ फर्स्ट पेपर जो है लगा ही है। और वो यूनिट चाहे आपका इंग्लिश का हो या फिर हिंदी का हो या फिर मैथ का हो या फिर साइंस का हो, सभी में यही यूनिट पूछी जाती है, चाहे इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो। ठीक है, सभी का यही होता है, क्योंकि जो हिंदी मीडियम के क्वेश्चन होते हैं उनको इंग्लिश में चेंज करके आप पढ़ सकते हो और इंग्लिश वाले हिंदी में कर सकते हैं। ठीक है, ये है। तो सबसे पहले आती है इसमें शिक्षण अभिक्षमता, जिसको हम शिक्षण अभिवृत्ति भी कहते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड भी कहते हैं। ओके, उसके बाद में आती है शोध अभिवृत्ति, जिसको हम रिसर्च एप्टीट्यूड कहते हैं। इसके बाद में आपका आता है पैराग्राफ, जिसको हम यहाँ पे बोध के नाम से जानते हैं। उसके बाद में आपका आता है संप्रेषण, जिसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं, संचार कहते हैं। इसके बाद में आपका आता है मैथ का पार्ट, जिसको हम गणितीय तर्क और अभिवृत्ति कहते हैं। इसके बाद में आपका आता है युक्ति तर्क, जिसको हम रीजनिंग कहते हैं। इसके बाद में आता है आपका आंकड़ों की व्याख्या, जिसको हम डीआई कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है आपका सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, जिसको हम आईसीटी कहते हैं, या फिर कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं जो। उसके बाद में आपका आता है लोक विकास और पर्यावरण, जिसको हम एनवायरमेंट से जानते हैं। और इसकी अंतिम जो यूनिट है वो है उच्च शिक्षा प्रणाली, जिसको हम हायर एजुकेशन के नाम से जानते हैं। तो अब हम बात करते हैं एक एक यूनिट पर डिस्कशन करेंगे। देखिए, क्योंकि 50 प्रश्न पूछे जाते हैं और सभी प्रश्न, चाहे आपका देखिए 2 नंबर का एवरी क्वेश्चन जो होता है 2 मार्क्स का होता है। तो आपका चाहे सरल क्वेश्चन गलत हो तब भी आपके 2 नंबर चले जाएंगे, चाहे आपका कठिन क्वेश्चन हो तब भी आपके 2 मार्क्स चले जाएंगे। मतलब कहने का अर्थ ये है कि क्वेश्चन गलत हुआ उसका नंबर चला जाएगा, चाहे वो आता है आपको तब ही और नहीं आता है तब भी। ठीक है, कभी कभी हम जल्दबाजी में ऐसा करते हैं, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा होता है क्वेश्चन, उसके बाद भी हम गलत कर देते हैं, तो हमारा फिर भी वो हमें ये थोड़ी पता देगा कि आपको पता था। और अगर आपका 2 नंबर से जेआरएफ नहीं हुआ तो आप असफल ही कहलाएंगे, है ना। चाहे आपको अच्छे से आपका पूरा सिलेबस कवर किया हो, फिर आप हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, है ना। तो इसलिए बहुत सारी चीजें हैं जो हमें पढ़ने के साथ साथ ध्यान रखनी होती है कि हम रिवीजन करें, तभी एवरी क्वेश्चन पर इसलिए हमें फोकस करना है कि हो सकता है यही क्वेश्चन आ जाए। तो हमें किसी को जल्दबाजी में नहीं पढ़ना है, किसी को इग्नोर करना नहीं है। ठीक है, सभी टॉपिक को, सभी क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का कितना महत्व है, तो साथियों लगभग 5 से 6 प्रश्न, 5 से 6 प्रश्न, मतलब ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार रिपीट ही होते हैं। मतलब आपके 20 अंक आप रख लीजिए, 20 अंक आप समझ लीजिए कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से ही आते हैं।
ठीक है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले शिक्षण अभिवृत्ति की। तो शिक्षण अभिवृत्ति में आपको शिक्षण अवधारणाएं, उद्देश्य, शिक्षण के स्तर, विशेषताएं, मूल अपेक्षाएं, शिक्षार्थी की विशेषताएं, ठीक है, शिक्षण प्रभाव जो टीचिंग के इफेक्ट होते हैं, जो शिक्षण सहायक प्रणालियां होती हैं, जो मूल्यांकन प्रणाली होती है, उन सभी को आपको तैयार करना है टीचिंग में। ठीक है, क्या शिक्षण की अवधारणाएं, उद्देश्य, शिक्षण का स्तर, शिक्षण की विशेषताएं, शिक्षण प्रभाव और ऑफलाइन और ऑनलाइन वाला आपको पार्ट तैयार करना है, जिसमें स्वयं प्रभाव मुक्त आता है, इसको भी तैयार करना है। ठीक है, शिक्षण सहायक प्रणालियां जो हैं उनको तैयार करना है। और इसमें जो करंट अफेयर है ICT, कंप्यूटर का बहुत महत्व रहता है सभी में। कंप्यूटर का आपका टीचिंग में भी है, रिसर्च में भी है, कम्युनिकेशन में भी है, ICT में भी है, इन्वायरमेंट में भी है। ठीक है, तो इसको आपको इस तरीके से तैयार करना। अभी हम प्रीवियस ईयर का और पुस्तक का चर्चा भी करेंगे लास्ट में। ठीक है, तो शोध अभिवृत्ति में शोध का अर्थ, प्रकार, विशेषताएं, प्रत्यक्षवाद, अप्रत्यक्षवाद, शोध पद्धतियां जो हैं प्रयोगात्मक, विवरणात्मक, ऐतिहासिक, गुणवत्तात्मक एवं मात्रात्मक, शोध के चरण जो हैं, और शोध प्रबंध एवं आलेख और ICT वाला प्रयोग जो पार्ट है वो ये आपको तैयार करना है। ठीक है, उसके बाद में जो बोर्ड वाला है ये आप एवरीडे एक पैराग्राफ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उसका डेली आप सॉल्व करें। अभी से एग्जाम तक आप टारगेट कर लें कि 100 हमें अवबोध पैराग्राफ हमें प्रैक्टिस कर लेने हैं। 100 मतलब आप कहेंगे 100, तो जो एक प्रैक्टिस कर रहे हैं आप प्रीवियस ईयर का, उसका आप लगभग कई बार करें। ठीक है, जब आप उसमें इस तरीके से अपने क्वेश्चन का आंसर निकालने लगे कि हाँ सही आंसर है, ठीक है, तो इस तरीके से आपको तैयार करना है। उसके बाद आपका कम्युनिकेशन में जो है संप्रेषण का अर्थ, प्रकार और अवलक्षण, प्रभावी संप्रेषण, बातचीत एवं गैर बातचीत। अब यहाँ पे देखेंगे आपको सभी तैयार करना, चाहे आप सर्च करके इन चीजों को तैयार करें। बातचीत है, अंतः सांस्कृतिक है, सामूहिक संप्रेषण है, कक्षा संप्रेषण है, चाहे इनको आप गूगल से सर्च करके तैयार करें। प्रभावी संप्रेषण की बाधाएं क्या है, जन मीडिया एवं समाज क्या है, ये सारी चीजें आपको तैयार करनी है। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से आप कैसे तैयार कर सकते हैं। उसके बाद में आपका गणितीय तर्क, ये भी आप इसका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से ही आप प्रैक्टिस करें, जिसमें आपका जो है ये समय, अंश, समय और दूरी, अनुपात, समानुपात, प्रतिशतता, लाभ और हानि, ब्याज और छूट, औसत आदि, ये सारी चीजें आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसी तरीके से रीजनिंग का भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से ही आप अभ्यास करिए, क्योंकि यहीं से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसमें एक चीज और है, देखिए यहाँ पे आगमनात्मक और निगमनात्मक वाला पार्ट, और आपको प्रमाण वाला, जो प्रमाण वाला है, प्रत्यक्ष अनुमान, उपमान, ये वाला अनुमान की संरचना, ये आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से ही तैयार करना है। वहीं ये डायग्राम वाला भी आपको ICT DI का भी पार्ट ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से तैयार कर लीजिए। उसके बाद में ICT जो है, ICT में कंप्यूटर पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेमोरी वगैरह, तो इसमें ICT सामान्य संक्षिप्तियां जैसे पूछा जाता है, CPU का है, RAM का है, ROM का है ना, ये सारी चीजें। इंटरनेट और इंट्रानेट है, उच्च शिक्षा में डिजिटल पहले कौन सी, ICT और सुशासन, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं। उसके बाद में आपका इन्वायरमेंट में ये आपके आजकल जो चल रहा है GDC का, जो लोग और विकास और पर्यावरण, यहाँ से ये करंट अफेयर का भी बनता है। उसके बाद जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, रियो सम्मेलन है, जैव विविधता सम्मेलन है, क्योटो प्रोटोकॉल है, पेरिस समझौता है। इसके साथ साथ यहाँ पे जो आपकी प्राकृतिक ऊर्जा के स्रोत हैं, प्राकृतिक जोखिम, आपदाएं हैं, ये सारी चीजें आपको तैयार करनी है। उसी तरीके से आगे जब इसमें हायर एजुकेशन में भी आपका करंट अफेयर का जो है क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, उच्च शिक्षा प्रणाली के भी। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने पहले भी काफी पढ़ाई हैं, तो अगर आप देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो देख सकते हैं, और नहीं तो मैं फिर से ये क्लासेस स्टार्ट करने वाली हूँ। ओके, अब हम बात करते हैं, देखिए आप जो है यूथ कंपटीशन और KVS मैदान, ये दो पुस्तकें आप ले लीजिए। यूथ कंपटीशन, KVS मैदान की पुस्तक, जो आपको फर्स्ट पेपर अच्छे से, आप कोई भी, और सबसे ज्यादा आपसे कहना चाहूंगी कि ऑनलाइन से ज्यादा ऑफलाइन पे आप भरोसा करिए। ऑनलाइन जो अच्छा चैनल है, जो आपको अच्छे से गाइड कर रहा है, उसको फॉलो करिए, और पुस्तकों पे ज्यादा भरोसा करिए।
क्योंकि पुस्तकों से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको फंसते हैं। जैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में यूथ कंपटीशन इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो उसमें क्वेश्चन दिया होता है उसके नीचे उसका जो व्याख्यात्मक रूप दिया होता है उसको आप जरूर तैयार करिए। और हाँ, डेली आप एक प्रैक्टिस सेट, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जरूर सॉल्व करें, ठीक है। और जो केवीएस मैदान की जो थ्योरी है, उसके बाद जो उसके क्वेश्चन दिए होते हैं उसको आप डेली एक टॉपिक या एक इकाई के आधार पर तैयार कर सकते हैं। और इन पुस्तकों को आप ये मत सोचिए कि हम एक बार पढ़ें 2 बार, आप कम से कम 5 से 6 बार इनको दोहराएं, फिर आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। हमें बताएंगे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हाँ, हमें आपने जो बताया था उससे लाभ हुआ है, अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे। और जब टारगेट करके पढ़ेंगे, जब टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तो आपको आसान लगने लगेगा। डेली का टारगेट बना लीजिए कि यूथ कंपटीशन की पुस्तक आपने ले ली है तो उसका एक क्वेश्चन पेपर, और इधर केवीएस मैदान की पुस्तक है या आपके पास जो भी थ्योरिकल है पुस्तक, उसका थ्योरी का पार्ट 1, चाहे वो टीचिंग का हो चाहे रिसर्च का हो, उसको मतलब आप अगर क्रम से पढ़ते हैं तो ज्यादा अच्छा है, वो चीजें आपको याद रहती हैं। सबसे ज्यादा यही बात है, अगर याद रखना चाहते हैं आप चीजों को तो क्रम से पढ़ना सीखिए कि आप फर्स्ट एक पेपर सॉल्व कर रहे हैं उसके बाद में ही दूसरे पर जाएं, ठीक है। फर्स्ट वाला जो अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद थ्योरी वाला जो पार्ट है उसको अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद ही आप अगली थ्योरी को पढ़ें, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैंने बताया कि 10 से 12 क्वेश्चन हर बार रिपीट होते हैं। ये मैं ही नहीं कर रही हूँ, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को उठाएंगे, देखेंगे तो आप खुद कहेंगे, आप भी दूसरों से कहेंगे। जब आप अच्छे से तैयार करेंगे, जब अच्छे से समझेंगे, तब आप कहेंगे कि हाँ, कि जो है 10 से 12 क्वेश्चन रिपीट होते हैं और जिससे आपको लाभ हो सकता है 20 अंक का। और आपको पता है कि 20 अंक प्राप्त करना बहुत बड़ी बात है ना। और यदि आप 30 क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो आप जीआरएफ के बहुत नजदीक पहुंच जाते हैं। फर्स्ट पेपर में अगर आप 30 क्वेश्चन सही कर लेते हैं, उधर 75 कर लेते हैं तो आपका जीआरएफ कहीं नहीं रह जाएगा, ठीक है, आपके पास आएगा जीआरएफ। 35 इधर 35 कर लेते हैं और 75 उधर, तो फिर तो समझ लीजिए एकदम से आपका जीआरएफ है ना। और इसके लिए आपको मेहनत करने की जरूरत है। डेली आप 5 से 6 घंटे डेली पढ़ाई करेंगे तो निश्चित आपको सफलता मिलेगी, ठीक है। इससे कम पढ़ रहे हैं, यदि आप आप पहले से पढ़ रहे हैं, आपको पता है, लेकिन फिर भी आप क्लियर ही करना चाहते हैं तो आपको 5 से 6 घंटे प्लस देना ही है टाइम, तभी जाके आप सफलता हासिल कर सकते हैं। और डिमोटिवेशन और मोटिवेशन की बात रही है तो आप अपने रिजल्ट के बारे में सोचिए, अपनी परिस्थितियों के बारे में सोचिए कि आपने क्यों सोचा है कि आप ये करना चाहते हैं, है ना। और अगर थोड़ी सी भी लापरवाही करेंगे तो रिजल्ट से बाहर रहेंगे और अपने भाग्य को कोसेंगे। इससे अच्छा है कि मेहनत की जाए, पूरे मन से की जाए तो सफलता मिलेगी। तो साथियों, इस वीडियो में मैंने जो भी बताया है वो मैंने आपको चाहती हूँ, क्योंकि पूरा दिन सुबह से शाम तक तो बहुत शोर होता है और शोर में पढ़ाई करना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप भी डिस्टर्ब ना हो तो और मैं भी डिस्टर्ब ना हूँ, इसलिए रात्रि 10 बजे मैं लाइव सेशन रखना चाहती हूँ। तो आप मुझे बताइएगा कि रात्रि 10 बजे का सेशन सही रहेगा, क्योंकि पूरा सुबह से शाम तक आप पढ़ेंगे, फिर रात्रि 10 बजे आप लाइव सेशन करेंगे और मैं आपको टॉपिक बताऊंगी कि इस टॉपिक को मैं लाइव लेना चाहती हूँ, लाइव करना चाहती हूँ। तो आप लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा, पढ़ाई में आपकी और सुविधा हो जाएगी, है ना, कंटिन्यूटी हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे। आप लोग अपना सुझाव दीजिएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। और सेकंड पेपर हिंदी साहित्य है तो आप लोग हमारे साथ जुड़िए और तैयारी करिए। फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको केवीएस मैदान और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर बिल्कुल फ्री मिल रहे हैं, उनको आप पढ़ सकते हैं PDF में। ओके, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, यही शुभकामना है। क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।